नमस्कार, मैं हूँ आपका विजय कुमार टैटी जी से। और आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आपकी सीटेट की तैयारी में मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ प्रयास आपके काफ़ी उपयोगी बने, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, जो बहुत ही उपयोगी होंगे आने वाली परीक्षा में। ठीक है, चलो देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन 1 भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ऑप्शन 2 कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन 3 कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, ऑप्शन 4 कक्षा में लिखित आकलन। तो इसका एक मिनट दोस्तों, कुछ बाहर से आवाज़ आ रही है। चलो चलते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है प्यारे साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन 1 बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऑप्शन 2 बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषी अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या ऑप्शन 4 बच्चों के भाषाई अनुभव कक्षा से बाहर रखा जाए। तो दोस्तों, बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए ये ऑप्शन बहुत गलत। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधार जाए ये भी गलत। हाँ, इसका सही आंसर होगा बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 2 सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन 4 बाल साहित्य। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं, वाइगोत्स्की जी ने बताया है कि भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक जो उपयोगी है वह है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि वह ऑप्शन 1 बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, ऑप्शन 2 बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, ऑप्शन 3 बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दे, ऑप्शन 4 बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर थे। चलते हैं नेक्स्ट। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो प्यारे दोस्तों, देखेंगे कि ये कौन सा सवाल है जो बच्चों के भाषा आकलन में कमज़ोर होगा। ऑप्शन 1 केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आई तो उसे किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन 3 अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन 4 ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो सबसे कमज़ोर ये है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेल से क्यों खरीदा। प्यार साथियों, पूछो क्यों है ये कमज़ोर? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में। इसमें भाषा विचार की अभिव्यक्ति प्रकट करके केशव के शब्दों में लिखा जा सकता है। ठीक है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी। इसमें भी आप कल्पना शक्ति से विचार प्रकट करके अपने भाषा आकलन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। और ये सवाल आपकी भाषा क्षमता को जांच सकता है, यह कमज़ोर नहीं है। ऑप्शन 2 अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। इसमें भी एक दूसरे से बातचीत करना, उसके विचारों को जानना, यह भी सवाल भाषा आकलन में बहुत ही मजबूती के साथ भाषा आकलन का
करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य जो होगा वो होगा संप्रेषण, बातचीत। जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो हम ना भाषा का विकास कर सकते, ना भाषा के बारे में सीख सकते, ना बच्चों के अंदर भाषा के विकास की प्रोन्नति होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका बताइए। ऑप्शन ए कविता सुनना और शब्दश लिखना। ऑप्शन 2 कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन 3 सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। इसका सही आंसर होगा सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यह है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि बार बार उन शब्दों को बोलता है। यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन 2 वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। ऑप्शन 3 वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। या ऑप्शन 4 उसे लंबे शब्दों में पढ़ने की कठिनाई होती है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, ये भी गलत। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ये भी गलत। उसे लंबे शब्दों में पढ़ने में कठिनाई, ये भी गलत। इसका सही आंसर होगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। इसको बच्चों अंडरलाइन कर लेना जहाँ पर नहीं कहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में होते हैं और टाइम मैनेजमेंट करने के चक्कर में हम पर्सन में ध्यान नहीं दे पाते। ये नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य है या नहीं। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन 4 बच्चों की भाषा के त्रुटियों को पहचानना। ये तीनों ही ऑप्शन उद्देश्य हैं, बट ये नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों अन्य शिक्षकों को बताना। ये हिंदी भाषा का आकलन नहीं है। आप ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण। ऑप्शन ए छुट्टियां कैसी मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन 2 मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। या ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तक के इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसका सही उत्कृष्ट लेखन होगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन 2 बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन 3 बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन 4 बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। इसका सही आंसर होगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की क्षमता बचपन से ही बच्चे के अंदर होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने में। ऑप्शन 2 बोलने में। ऑप्शन 3 पढ़ने में। ऑप्शन 4 लिखने में। तो डिस्ग्राफिया ये जो प्रॉब्लम होती है ये लिखने में होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन 1 बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। ओके। ऑप्शन 2 नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। ऑप्शन 3 बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। ऑप्शन 4 हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। इसका सही आंसर होगा नैतिक मूल्यों वाली कहानी और कविताएं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। ऑप्शन ए संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ऑप्शन 2 शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। ऑप्शन 3 आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऑप्शन 4 भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। इसका सही आंसर होगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। जो बहुभाषिक कक्षा होती है जिसमें हर परिवेश के बच्चे होते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख, ईसाई, गुजराती, पारसी, उसमें वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि बच्चे जान सकते हैं कि पंजाबी में नमस्ते को क्या कह सकते हैं। तो पंजाबी में नमस्ते को शस्त्रकाल बोलते हैं। इसी हिंदी भाषा में यानी कि जो हिंदी के जानकार हैं, हिंदी सामाजिक परिवेश के बच्चे वो नमस्ते कहते हैं। ठीक है, यह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट वन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन। ऑप्शन 3 भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन 4 भाषा। इसका जो मुख्य आधार है वो है भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार यही है कि भाषा का उपलब्ध कराने वाली वह परिवेश कैसा है, वह सामाजिक रूप से है या आपके संसाधन के रूप से है, किसी वस्तु विशेष से है या किसी पुस्तक विशेष से है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है ये आपकी परीक्षा में आने में उपयोगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अधिक से अधिक इस तरह की वीडियोएं लाता रहूं जो आपके आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी हो और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।